हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो आज आपकी जो क्लास होगी वो आपकी क्लास होगी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 ईवीएस की। ठीक है, ये सी टेट, यूपी टेट, अदर टेट जो भी स्टेट के टेट हैं जिसमें भी ईवीएस पूछी जानी है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या टीचिंग का एग्जाम हो, जिसमें भी ईवीएस पूछी जानी है तो वो सारे क्वेश्चंस को कवर करेगी, सारे एग्जाम्स को कवर करेगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। ठीक है, लाइक आप प्रीवियस पेपर भी उठा के देख लेना सी टेट के, यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पूछे गए डायरेक्टली। ठीक है, तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, आपको अगर ट्रस्ट की बात है तो आप सीधा प्रीवियस पेपर उठाएं और जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ वो उससे मैच करें आप। ठीक, चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की ओर, टॉपिक की ओर, समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए। तो चैप्टर है आपका ईवीएस का फोर्थ। ठीक, अमृता की कहानी। क्या है? अमृता की कहानी। तो अमृता की कहानी का एक तो आप ये है कि इस पूरी बुक उठाएं आप और पूरे को पढ़ें। ठीक है, तो एक तो वो तरीका होगा, लेकिन आपको जो है कम समय में अधिक का आपको टॉपिक कराया जाएगा और ऐसा आपको समझाया जाएगा जो आप जो है कि क्लास के बाद आप कुछ भी पूछें आप बता पाएंगे। चलिए, तो ये अमृता की कहानी जो है, तो अमृता नाम की एक महिला हुआ करती थी। तो उस महिला को सीधा आप कहानी की तरीके से सुनते जाएं, आप क्लास में ही याद हो जाएगा। जब आप वीडियो को एंड होगा तब तक आप सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। ठीक है, चलिए। तो अमृता जो थी वो एक राजस्थान के राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र से, इलाके से एक महिला हुआ करती थी जिसका नाम था अमृता। ठीक, तो वो खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे। वो खेजड़ी, उसके गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो वो खेजड़ी के पेड़ों से बहुत प्रेम करती थी। ठीक, पेड़ पौधों से और जानवरों से बहुत प्रेम करती थी। जैसा कि माना गया है कि उसने सुना था उसके पूर्वजों से, और उसने बहुत प्रेम प्रिय जो थी, तो वो अपने बुजुर्गों से भी सुना करती थी। तो उसका इस प्रकार से कहा कहावत है कि हम रहें तो न रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन पौधे और जानवर, पेड़ पौधे और जानवर का होना बहुत ज़रूरी है। हम हम उनके बिना नहीं रह सकते, लेकिन वो हमारे बिना रह सकते हैं, ऐसा माना जा गया है। तो इस प्रकार से हुआ ये कि राजा हुआ करते थे, जिस गांव में वो रहती थी उस गांव में काफ़ी खेजड़ी के पेड़ हुआ करते थे, तो उनसे बहुत अति प्रेम करती थी वो। ठीक, बातें भी किया करती थी उससे, पेड़ों से, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, उसके मन में अटूट प्रेम था पेड़ पौधों के प्रति और प्रकृति के प्रति। ठीक है, जानवरों के प्रति। तो एक बार क्या, राजा ने आदेश दिया अपने प्रजा से और कहा कि हमारी महल के लिए इमारती लकड़ी खेजड़ी की चाहिए, वो आप काट के लाओ। तो वहाँ के जो प्रजा थी, राजा ने आदेश दिया तो राजा ने आदेश दिया तो करना तो पड़ेगा ही, ये जान का सवाल है, नहीं तो जान खतरे में प्रजा की। तो वो गए काटने, तो उस महिला ने, अमृता नाम की महिला ने उनको रोका कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमारे पौधे तो इतने हमारे मतलब हमारी प्रकृति के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे लिए लाभदायक है, और आप इनकी काटने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और उनकी विरोध में थी। हुआ ये कि उन्होंने नहीं माने और वो काटना शुरू किए, तो उसके पैर में चोट लगी और लिपट गई वो। तो इस प्रकार से उन्होंने काटना शुरू किया, तो उसके पैर में चोट लगते ही वो खून बहने लगा। तो अंततः वो पेड़ से नहीं हटी, लिपटी रही और उसने अपनी जान गंवा दी। जैसे ही अमृता जी ने अपनी जान गंवा दी, तो वहाँ की महिलाएं, लड़कियां और लोग, वो भी मतलब उनको देख के उनके मन में एक भाव आया और वो भी उसके समर्थन में थे, अमृता देवी के। तो उन्होंने नहीं काटने दिया पेड़, और वो भी सब अपने जो भी खेजड़ी के पेड़ थे उनसे लिपट लिपट गए। लगभग ऐसा माना जाता है कि 300 लोगों से भी ज़्यादा लोगों, महिलाओं की जान जान गई उस गांव में। तो इस प्रकार से फिर वो राजा जी आए और राजा ने देखा कि ऐसा यहाँ के लोग क्यों कर रहे हैं, तो उनको समझाया बताया, तो अंततः राजा ने मना कर दिया। और जब से अभी तक उस गांव में ऐसा माना जाता है कि खेजड़ी के पेड़ पौधे और जानवरों को, न तो जानवरों की शिकार की जाती, न खेजड़ी के पेड़ पौधे काटे जाते। चलिए, तो ये आपकी कहानी थी अमृता जी की। इसी कहानी पर ये कुछ टॉपिक है, मात्र कुछ ही जो है कि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। वो सीधे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ से। चलिए, तो ये इस रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है। इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक, इस पेड़ की फलियों से सब्जी बनाई जाती है। क्या सब्जी बनाई जाती है? इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। क्या कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं। इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे भी खेलते हैं। तो बस यही पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी छाल से दवा बनाई जाती है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि खिचड़ी का है,
पीपल का है, ठीक है। इस चीज़ ऐसे 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ठीक। तो आपको बताना होगा कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। चलिए, तो इस प्रकार से यही 3-4 से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस इसी टॉपिक से, यही इंपॉर्टेंट था। तो आज आपकी बस क्लास, जो आप पूरे 10 पेज पढ़ते, 15 से 20 मिनट इन्वेस्ट करते, वो आप 7 से 8 मिनट की क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। और इस टॉपिक को एक से दो बार देखेंगे, आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।